हम बोतल को प्लग करेंगे और इसे पंप करना शुरू करते हैं। जब प्रेशर अधिकतम हो जाएगा तो हम कॉर्क को बाहर निकालेंगे। एक पॉप सुनाई देगी। बोतल इस तरह के सफेद धुएं से भर जाती है। शराब के बिना भी ऐसा ही इफेक्ट मिल सकता है। मुख्य चीज ये है कि सही गर्दन के साथ एक बोतल चुननी होगी। इस तरह ढक्कन को टाइट कस लेंगे और फिर बोतल को जितना संभव हो उतना मोड़ना शुरू करेंगे। जब तक प्रेशर मैक्सिमम न हो जाए तब तक अपनी पूरी ताकत से मोड़ेंगे। अब हम सावधानी से ढक्कन निकालते हैं जब तक कि शूट न हो। बम होता है। बोतल थोड़ी सफेद धुआं छोड़ती है। बढ़िया ट्रिक है ना? अगले ट्रिक के लिए हमें पैकेज्ड वाटर के एक बोतल की जरूरत है। हमें इसे फ्रीजर में 1.5 घंटे तक रखना है। ध्यान से इसे वापस बाहर निकालेंगे। अब एक हल्का झटका मारते हैं और पानी हमारी आंखों के ठीक सामने जमने लगता है। अमेजिंग है ना? आप बोतल को टेबल पर भी मार सकते हैं और वही इफेक्ट मिलेगा। यदि आप इस पानी को गिलास में डालने की कोशिश करते हैं तो एक बर्फ का पिलर बनाना शुरू कर देगा। एक ईंट के साथ मेज के किनारे पर माचिस को लगाएंगे। हम एक बड़े बोतल के गले में एक रस्सी बांधते हैं और इसे एक मैच के आधार पर फिक्स करेंगे। फिर इस तरह से दूसरी माचिस लगाते हैं और उन्हें तीसरी माचिस से जोड़ देंगे। अब हम ईंट को हटा सकते हैं और 3 नाजुक माचिस आसानी से 2 लीटर पानी के वजन का सामना करेगी। लेकिन एक माचिस हटाने से पूरी संरचना गिर सकती है। देखिए, अगले प्रयोग के लिए हम सूखी बर्फ को पानी की बोतल में डालेंगे। वह तुरंत वाष्पित होने लगता है और हमें बोतल पर कॉर्क को कसने की जरूरत है। जैसे ही ये मुड़ जाएगा हम तुरंत एक सुरक्षित दूरी पर चले जाएंगे। शक्तिशाली विस्फोट से बोतल फट जाएगी। इसे कभी भी घर में ना करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर क्लिक भी करें। सबसे पहले आपको अंडे के 2 किनारों पर 2 छोटे छेद करने होंगे। अब एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे और तल में एक छेद करते हैं। इसे पानी से भरेंगे। हम प्लास्टिक बोतल की गर्दन पर तैयार अंडे को फिक्स करते हैं और अब हम बोतल में छेद से उंगली को हटा देंगे और दबाव अंडे की पूरी सामग्री को बाहर निकाल देगा। बिल्कुल ऐसे। बोतल के अंदर का गुब्बारा मेरे इशारों पर डिफ्लेट हो रहा है। मैजिक। और मैं उस पर दबाव डाल रहा हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं सीक्रेट क्या है? सबसे पहले मैं गुब्बारे को बोतल में डालूंगा और इसे गर्दन पर फिक्स कर दूंगा। अब इस जगह पर एक छोटा सा छेद बनाऊंगा। अपनी उंगली से छेद को कवर करते हुए गुब्बारे को फुलाता हूँ। छेद से उंगली हटी, गुब्बारा मुरझा गया। इस कोक की बोतल को देखो, ये रबर की तरह है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सीक्रेट क्या है। सबसे पहले पैन फ्लेम पर रखेंगे और उसमें बोतल से थोड़ा ज्यादा कोला डालेंगे। 1 बोतल और थोड़ी 50 ग्राम जिलेटिन जोड़ेंगे और चिकना होने तक मिलाते हैं। अब हम बोतल को काट लेंगे और इसे टेप से लपेटना पड़ेगा। अब हमारे मिक्स को बोतल के अंदर डालते हैं। इसे ऊपर तक भरेंगे और फोम को हटा देंगे। अब 24 घंटे तक फ्रीज करेंगे। अब ध्यान से हमारे जिलेटिन की बोतल से प्लास्टिक को हटा देंगे और उस पर एक लेबल लगाते हैं और ढक्कन टूथपिक पर रहेगा। ये मिला हमारा जेली कोला। कितना बढ़िया। हमने एक जेली मिरिंडा भी बनाया है और ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब हम आपको चॉकलेट की बोतल बनाने का तरीका दिखाएंगे। ऐसा करने के लिए हमें 2-3 चॉकलेट बार्स की जरूरत होगी जिसे हम स्टीमर में पिघलाने वाले हैं। चॉकलेट को बहुत अच्छे से पिघलाना है। इसके बाद लिक्विड चॉकलेट को बोतल में डालेंगे और इसे पूरी अंदरूनी सतह पर आसानी से स्प्रेड करना होगा। बिल्कुल गैप नहीं रहना चाहिए। अब हम तुरंत इसे रेफ्रिजरेटर में 20 मिनट तक रख देंगे ताकि चॉकलेट जम जाए। हम इसे रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं और M&M से भर देंगे। अब हम एक कटर के साथ प्लास्टिक मोल्ड को हटाते हैं। अब हम लेबल पेस्ट करेंगे और ऊपर ढक्कन लगा देंगे। अब काट कर देखते हैं। वैसे मिठाई के अलावा हम इसमें असली कोला भी डाल सकते हैं और जब बोतल खाली हो जाए तो स्वादिष्ट चॉकलेट का आनंद भी होगा।
बहुत ही स्वादिष्ट। और अब हमारे पास एक आखिरी अविश्वसनीय रूप से सुंदर प्रयोग है। चलो बोतल के नीचे एक छेद बनाते हैं, एक रबर की नली लेंगे और इसे प्लास्टिसिटी देने के लिए गर्म करते हैं। अब एक छोर को गैस बर्नर पर खींचेंगे और दूसरा बोतल की गर्दन पर। हम एक प्लास्टिक पाइप और कई क्लैंप्स के साथ हमारे क्रिएशन को ठीक करेंगे, फिक्स करते हैं। यह है वो इंस्ट्रूमेंट जो हमें मिला। हम नली के अंदर गैस चलाएंगे और फिर छूटेगी एक चिंगारी। लाइट एक रोलर कोस्टर की तरह नली के साथ भागता रहता है। बोतल में एक छोटे से विस्फोट के साथ सब खत्म होगा। देखो ये अंधेरे में कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन किसी भी केस में घर पर इसे दोहराइएगा बिल्कुल नहीं, बहुत खतरनाक हो सकता है। और एक बड़ा मैग्नेट लेते हैं। बेशक चुंबक किसी भी तरह से सेब को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन क्या होगा अगर हम लकड़ी की छड़ी पर 2 सेब डालते हैं और उन्हें हवा में बैलेंस करें तो? अब हम देख सकते हैं कि मैग्नेट अभी भी सेब में छोटे उतार चढ़ाव का कारण बन रहा है। ऐसा लगता है कि वास्तव में इस फल में बहुत सारा लोहा है जो उसे मैग्नेट की ओर खींच रहा है। है ना अमेजिंग? ये तरकीब हम अंगूरों के साथ भी कर सकते हैं। किसने सोचा था कि फल और जामुन मैग्नेटिक होंगे? देखो कैसे हिल रहा है। मैग्नेट अंगूरों को दिशा दे रहा है। हम स्टैंड पर मैग्नेट स्थापित करेंगे। धागे पर कुछ सुइयां को ले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वे तुरंत धागे खींचने लगी। लेकिन अब हम सुइयों को गर्म कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो मैग्नेट से अलग हो रही है और फिर वे पूरी तरह से गिर जाती है। देखिए बिल्कुल ऐसे। यदि आप माचिस पर एक मैग्नेट रखते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आप उन्हें जलने देते हैं तो वे तुरंत मैग्नेटिक गुण प्राप्त करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अभी देखिए, है ना अमेजिंग? न केवल एक बड़े चुंबक के साथ बल्कि इतने छोटे चुंबक के साथ भी यही हो रहा है। ये कैसे संभव है? चलो रंगीन तीलों के साथ यही दोहराएंगे। अफसोस, लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। आइए 4 मैग्नेट्स और 16 स्टील की गेंदें लेते हैं। अब हम प्लास्टिक बेसबोर्ड खोलेंगे और उन्हें निम्नानुसार अंदर रखेंगे। निकटतम चुंबक और बेम के लिए एक अकेला गेंद पुश करेंगे। सभी गेंदों ने अपनी स्टेट बदल दी है और आखिरी गेंद तेज गति से बेसबोर्ड से बाहर उड़ गया। ये एक वास्तविक मैग्नेटिक राइफल है। एक कटोरे में पीवीए ग्लू डालेंगे, बिल्कुल ऐसे। स्टील के शेविंग्स और गुआश जोड़ेंगे। चिकना होने तक मिश्रण को मिलाएंगे और अब सोडियम टेट्राबोरेट जोड़ेंगे। तब तक मिश्रण करेंगे जब तक कि मिक्सचर इस तरह से कीचड़ में न बदल जाए। लेकिन ये कोई साधारण कीचड़ नहीं है, ये एक मैग्नेट चिपकाने के लायक कीचड़ है। और देखें क्या होता है, कीचड़ मैग्नेट के सारे कोनों को कवर कर देता है जैसे कि जीवंत मिट्टी। अब इसे फाड़ना इतना आसान नहीं है। बड़े मैग्नेट को भी ले लिया, फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुंबक को कुछ दूरी पर पकड़कर आप देख सकते हैं कि कैसे कीचड़ एक तंबू को अपनी ओर खींच रहा है। इस वजह से वास्तव में ये मिट्टी जीवंत लग रही है, बिल्कुल किसी प्राणी की तरह। है ना अमेजिंग?
जरा देखिए कि ये कीचड़ चुंबक को कितने पावरफुली खींच रहा है। सामान्य कीचड़ की तुलना में बहुत अधिक मजेदार है ना? चलो एक छोटी प्लास्टिक की बोतल लेते हैं। कागज के एक टुकड़े से एक फनल बनाते हैं और अंदर कुछ प्रिंटर इंक डालेंगे, बिल्कुल ऐसे। सिरिंज का उपयोग करके बोतल भरने तक अंदर अल्कोहल डालते हैं। अब ढक्कन को कसकर बंद करेंगे और बोतल की दीवारों पर एक चुंबक डालेंगे। देखो अंदर क्या चल रहा है। चुंबक इंक से शराब को अलग कर रहा है। वे सचमुच इससे अलग हो रहा है और दीवार से आकर्षित हो रहा है, जिससे चुंबक जुड़ा है। देखें कि ये कितना सुंदर दिख सकता है, एक काले झरने की तरह जो ऊपर की ओर जा रहा है। सभी स्याही चाहे वे कितनी भी अच्छी तरह से उत्तेजित न हुई हो, फिर भी चुंबक की ओर आकर्षित हो रही है। आइए एक और नजर डालते हैं। कितनी सुंदरता से वो चुंबक की ओर जा रहा है। अब ये देखेंगे कि शक्तिशाली मैग्नेट के प्रभाव में शराब कितने जल्दी फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। एक अद्भुत दृश्य, लिक्विड आवर क्लॉक की तरह, है ना अमेजिंग? चलो पाउडरिंग का एक नया बैच लेते हैं और इसे तेल के साथ मिलाएंगे। कांच पर थोड़ा सा डाल देते हैं और एक मैग्नेट की मदद से हमें एक असामान्य ड्राइंग का टूल मिल जाता है। चित्र बनाने का एक और तरीका। हम इस ट्रिक को दोहराने की अनुशंसा नहीं करते। हम चुंबक को लैपटॉप स्क्रीन पर लाएंगे और यह तुरंत बाहर चला जाएगा। एक छोटा चुंबक भी काफी है, लेकिन याद रखें कि यह तकनीक बुरी तरह से एंड हो सकती है। ऐसी चीजें एक स्मार्टफोन के साथ भी हो सकती है। जब एक चुंबक लगाया जाता है, स्क्रीन ऑफ हो जाती है और फिर से आ जाती है। चलो एक साधारण मैग्नेट लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से लोहे की ओर आकर्षित हो रही है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे गर्म करें तो? उसी तरह हमने सुइयों को भी गर्म किया। चुंबक को गर्म होने के बाद यह अब लोहे की ओर आकर्षित नहीं हो रही, पर इसके ठंडे होने के बाद मैग्नेटिक गुण चला गया। यहां तक कि एक और चुंबक अब इसे अलग नहीं कर सकता।